किस्त नंबर 2। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और दिल में सोचा, जिस वजह से परेशान हूं तुम्हें पता चले तो तुम्हारी भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले कि मजीद आगे बढ़ता, वो अच्छल कर पीछे हो गई और हंसते हुए बोली, चलें अब जल्दी से हाथ मुंह धो के नीचे पहुंचें, मैं फरवा को लेकर जाती हूं। मैंने भी हंसते हुए उसकी तरफ बाजू खोले और उसे बाजुओं में आने का इशारा किया, लेकिन उसने मुना से जबान निकालकर मुझे चढ़ाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं भी जल्दी से बेड से उठा और हाथ मुंह धोकर नीचे उतर गया, जहां उम्मी लावंज में बैठी हुई सब्जी छील रही थीं। मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और पूछा, क्या हाल है, अब तबीयत कैसी है? उनकी नज़र में माओ जैसी इजली फिक्र थी। मैं हिंसते हुए उनके पास पहुंचा और उन्हें कहा, अरे अम्मी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, धूप में जरा सा सर दर्द हो गया था। उम्मी ने मुझे दिलासा दिया और मौसम को बुरा भला कहने लगें और फिर बोलें, जाओ, फरिज में तुम्हारे लिए शरबत रखा है, वो निकाल कर पी लो और उन निकमियों से भी बोलो कि चाय लाएं। मैं अम्मी के पास से मड़ा और किचन की तरफ जाने लगा। इतने में सामने से अबू भी आते दिखाई दिए। मैंने उनको सलाम किया और किचन की तरफ बढ़ गया। किचन के दरवाजे पर पहुंचा तो दोनों दूसरी तरफ मड़ी चाय बना रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। मेरी नज़र पड़ी तो दोनों की कमर मेरी तरफ थी। मेरी नज़र फौरन फिसलती हुई दोनों का मुआजना करने लगी और ये देखते ही मुझे बहुत अजीब लगा कि हुना की निस्बत फरवा की मोटी थी। हालांकि वो उम्र में हिना से छोटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दो छोटे साइज के तरबूज किसी ने काट कर पतली कमर पर लगा दिए हों। इसकी निस्बत हिना की छोटी थी और लंबूतरी शक्ल में थी। मैं उनके पीछे किचन के दरवाजे में खड़ा बगूर उनका मुकाबला कर रहा था कि अचानक फरवा पीछे हुई और उसने किचन के काउंटर के नीचे बने दराज को झुककर खोला और उसमें से कुछ निकालने लगी। उसके इस तरह झुकने से मुझे उसकी दरमियानी गली का इलाका वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ। वो शायद 10 सेकंड या उससे भी कम वक्त झकी, लेकिन मेरी नज़र जैसे उस पर चिपक सी गई और वो जब ऊपर हुई तो मैं किचन के दरवाजे पर खड़े ही मैंने कपड़े की किस्मत पर रश्क किया। मेरे दिल में अचानक ये शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश में कपड़ा होता, हर वक्त अपनी बहन को महसूस तो करता। जितनी शिद्दत से मुझे ये ख्वाहिश आई थी, इतनी ही शिद्दत से मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया कि कमीने इंसान, कुछ भी सोचने लग जाते हो, कुछ तो शर्म करो, बहन है वो तुम्हारी। इससे पहले कि ज़मीर साहब मेरी और छितरूल करते, पीछे मड़कर देखती हना की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो हंसते हुए फरवा से बोली, लो जी, उम्मी का पैगाम आ गया। फरवा ने भी मड़कर मेरी तरफ देखा और जैसे ही हमारी आंखें मिलीं, उसकी आंखों में मुझे शर्म और होंठों पर यह बल्कि सी मुस्कुराहट नजर आई और वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोली, उम्मी को बताएं बस चाय पहुंचने वाली है। मैंने भी कहा, उम्मी तो कह रही हैं, इतनी देर में तो मैं पाए भी पका लेती थी, जितनी देर इन लड़कियों ने चाय पर लगा दी है। मैं जाकर बताता हूं अभी कि कहती हैं 20 मिनट और हैं। मेरी बात खत्म होते ही फरवा फौरन पीछे मड़ी और बोली, कोई जरूरत नहीं है मासी फितना बनने की, यहीं रखो और हमारे साथ ही चाय लेकर जाना। इसके यूं कहने पर हना और मैं मुस्कुरा पड़े और सच्ची बात यही थी कि उसको देखने का मेरा भी दिल कर रहा था और बार बार मेरी नजर उस पर पड़ रही थी। फरवा ने फिर हिना से कहा, भाभी आप कप लगा दें ट्रे में, चाय अबल न जाए, मैं जाकर देख लेती हूं। और ये कहते हुए उसने मेरी तरफ मड़कर भी देखा, जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्का न थी और मैं मजे से टिकट की बांधे नज़ारे में गुम था। फरवा ने मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी तरफ देखते महसूस करके उसने एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली जिसमें हजारों शकवे और शिकायतें थीं। आंखों की जबान दुनिया की आसान तरीन जबान भी है और मुश्किल तरीन भी कि अगर एहसासात मिलते हों तो ये जबान बहुत आसान है। एहसास और मोहब्बत ना हो तो ये जबान सबसे मुश्किल बन जाती है। अपनी ये बहन की जो मुझे शायद अपनी जान के बराबर ही अजीज थी, जिससे बेअंता प्यार भी था, मैं उसकी निगाह का शिकवा एकदम समझ गया कि उसे यूं मेरा उसका वजूद देखना अच्छा नहीं लगा। अब बच्ची तो वो भी नहीं रही थी और न मैं बच्चा था, बस एक हादसे ने मुझे मेरे मकाम से गिरा दिया था और अफसोस ये था
कि मैं संभलने के बजाय मजीद गिरता ही जा रहा था। शायद मेरी बहन की, जिसकी उठान बर्फीली पहाड़ियों जैसी थी और जिसकी गहराई भी नाकाबिल बयान, कि जिस गहराई में गिरने वाले हमेशा इसी गहराई में रहना चाहें, लेकिन उसका वजूद जितना भी हुसैन हो, माशरती, मजहबी, अखलाकी तौर पर मेरा उस पर कोई हक न था। और यही हमें पढ़ाया समझाया भी गया था कि तुम उस फल के माली और रखवाले तो ज़रूर हो, लेकिन ये खाना किसी और के नसीब में है। और बिल्कुल इसी तरह वो भी जानती थी कि माली जितना भी तौजा दे, जितना भी प्यार करे, ये फल, ये गहराइयाँ उसकी नहीं हैं। छूना तो दरकनार, ये उन्हें देखने का भी हकदार नहीं। तो इसीलिए माशरती सच्चाई को सामने रखते हुए इसका ये अमल अपनी जगह दरस्त था। वहीं मुझे भी ये अमल ज़िलत की गहराई में गिराता गया और मुझे अपना आप बहुत बड़ा और कम ज़र्फ महसूस हुआ। मैं कच्चन के दरवाजे में ही खड़ा था, लेकिन मुझ पर जैसे घड़ों पानी पड़ चुका था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि अचानक फरवा की मुस्कुराती आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने हड़बड़ा कर देखा तो वो मेरे सामने खड़ी थी। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए वो बोली, अगर आपका इरादा यहीं बत बनकर खड़े होने का नहीं तो चलें, चाय तैयार हो चुकी है। मैंने उसके हंसते चेहरे और उसके पीछे खड़ी हना के चेहरे की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रही थी। मैं एकदम कॉर्निश बजा लाने वाले अंदाज में झुका और उसे फर्शी सलाम करते हुए बोला, मलका आलिया का इकबाल बुलंद हो, खादिम इस्तकबाल के लिए तैयार है। मेरे ये कहने पर हना भी मुस्कुराई। इसके हाथ में भी टरे थी और मुस्कुराते हुए बोली, आप बहन भाई यहां शाही अंदाज बनाते रहो, मैं तो जा रही हूं चाय लेकर। और हमारे पास से गुजरती गई। फरवा ने उचटती हुई नजर मुझ पर डाली और वो भी हुना के पीछे चल पड़ी। मैं भी इन दोनों के पीछे चल पड़ा, लेकिन एक दो कदम उठाते ही मेरी नजर एक बार फिर भटक गई और सीधी बहन की इच्छल कूद में खो गई, जो उसके हर कदम के साथ इच्छल कर ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने एक बार फिर अपनी नजर को, अपने दिल को कोसा, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी नजर को वहां से न हटा सका और चलते चलते लावंज में पहुंच गए। वहां अम्मी अबू की मौजूदगी के पेश नजर मैंने आंखें झुका लें और शरीफ बच्चा बन के बैठ गया, लेकिन दिल में चूर घिस चुका था। इससे छुटकारा कैसे मुमकिन था? मैंने जैसे ही अपने सामने बड़ी प्याली को उठाकर मुंह से लगाया और एक घूंट भरा तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने नमक और मिर्च से भरी कोई चीज पी ली हो। मैं समझ तो गया कि यह शरारत की गई है, क्योंकि बाकी सब नॉर्मल अंदाज में चाय पी रहे थे। मैंने एक नज़र सबको देखा तो सभी नॉर्मल थे, लेकिन इस दुश्मन जान के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मैं समझ गया कि ये शरारत इसी की है। मैंने सोचा कि बोल दूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो गया और नमक और मिर्च से भरी चाय पीने लगा, जो कि आसान काम तो न था, लेकिन मैं बाकियों की तरह नॉर्मल रहते हुए जान के घूंट भरने लगा। इस दौरान हम लोग बातें भी करते रहे। बाकी सबकी चाय तकरीबन खत्म हो रही थी, जबकि मैं मुश्किल से आधा कप ही पी पाया था। लेकिन मैंने एक दो बार फरवा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब बेचैनी के तासरात थे, और मुझे चाय पीता देखकर वो बार बार पहलू बदल रही थी। लेकिन मैं नॉर्मल अंदाज में घूंट भर रहा था। जैसे ही अबू ने कप नीचे छोड़ा, फरवा तेजी से उठी और मेरे आगे से आधा कप फौरन उठा लिया और थोड़ा चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अरे भाई, आपने भी जल्दी चाय खत्म कर ली जबकि अभी आधा कप बाकी था। वो टरे में बाकी कप इस तरह रख रही थी कि मेरा आधा कप किसी को नजर ना आए। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों के कोनों में पानी झलमला रहा था। मैं समझ गया कि वो मेरे चुप रहने से खुद भी नाराज हो रही है, और तभी उसने मुझसे आधा कप पकड़ लिया है। फरवा कप समेट रही थी तो अम्मी ने हुना से कहा, बेटी तुम मेरे और उनके कपड़े इस्त्री कर दो, और फराही तुम बर्तन धोकर रख दो, शाबाश। फराही तो बर्तन समेटकर किचन की तरफ चली गई और होना कपड़े इस्त्री करने चली गई, और मैं अम्मी अबू के पास बैठकर बातें करने लग गया। दिल तो मेरा चाह रहा था कि जाकर फराही को देखूं, लेकिन मैं वहां से न उठा। हमें बातें करते कोई 5 मिनट गुजरे थे कि उम्मी ने मुझे कहा, जाओ फ्रिज से मेरी दवाई तो निकाल लाओ, आज दिन में मुझे खानी याद ही नहीं रही। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अबू ने जरा सख्त लहजे में उम्मी से कहा, बेगम तुम कम अज कम। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें,
ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातेदाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।